हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 16 फरवरी 2024 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में यदि आप लोग शामिल होने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 16 फरवरी 2024 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में 100% इस वीडियो से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में दिया गया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मान ज्ञात करना काफी आसान होता है। यहाँ पे दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 5 गुने cos 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 होता है। अब इसका हमें स्क्वायर कर देना होगा। उसके बाद ये प्लस में है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 गुने सेक में जो 30 का मान होता है वो 2/√3 होता है, इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। माइनस 10 45 का स्क्वायर है तो 10 में 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया sin स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों, साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। अब हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे, है ना जी। 1/2 का स्क्वायर करेंगे और बीच में है प्लस cos 30 का मान, तो cos में 30 का मान √3/2 होता है, इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का नियम है कि स्क्वायर का जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये कट जाता है, यानी 5 गुने 1 का स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे और 2 यहाँ पे दिया गया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 4 होगा। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, 4 गुने तो 4 गुने 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा। स्क्वायर से रूट कटेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। बटा में क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे। फिर प्लस में है, स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो केवल बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 का 4 लिखेंगे प्लस यहाँ पे हम लोग 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, बटा में 3 हो जाएगा और 1 को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। नीचे ध्यान दीजिएगा, 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है जी, तो 4 होता है। जब एलसीएम सेम टू सेम होता है तो बाकी तमाम संख्याओं को सेम टू सेम लिखते हैं, अर्थात 1 + 3 हो जाएगा। देखिए 4 3 1 एलसीएम कितना होगा, तो ये 4 3 12 हो जाएगा। अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा और 12 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। और नीचे देख लीजिए 3 और 1 4/4 कट के ये 1 हो जाएगा, अर्थात ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए 64 में हमें 15 को ऐड करना है, तो 64 में 15 को ऐड करने पर ये कितना होता है, 5 4 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। माइनस में है 12 और बटा में कितना है जी, तो ये भी 12 है। अब देखिए हमें 69 में से 12 को माइनस करना है, 9 में से 2 घटा देंगे 7 बचेगा, 6 में से 1 घटा देंगे, देखिए यहाँ पे 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो ये ऐसे करके ये 67/12 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे हमसे कहीं ना कहीं गलती हुआ है, 5 4 9 और 6 1 7, यहाँ पे ये 7 होगा जी, क्या होगा जी, 7 होगा। तो ये 67/12, इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 67/12 आएगा। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन में जो दिया गया है ये वैकल्पिक प्रश्न है, जिनमें आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। हमें सही विकल्प चुनने के साथ साथ अपने विकल्प का औचित्य भी देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से तमाम क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री, अर्थात 2 गुने 10 में 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। फिर है 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी 1 + √3 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 में यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, √3 को √3 लिखेंगे, है ना जी। अब 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होता है, स्क्वायर से रूट करता है तो केवल 3 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2/√3 को 2/√3 लिखे,
एक 3 का एलसीएम 3 होता है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 1 एकम 1 होगा, यानी 2/√3 और 3 और 1 यहाँ पे होगा 4/3 होगा। अब हमें क्या करना है कि बड़ा वाला बटा को हमें गुना में चेंज करना है, अर्थात 2/√3 को सेम टू सेम लिखेंगे। बड़ा वाला बटा ये है हमारा, इसे गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 4 नीचे चला आएगा। अब देखिए 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, √3 से 3 कटेगा √3 मरतबे, तो यहाँ पे जो बचेगा √3/2 बचेगा। यदि हम ऑप्शन में देखेंगे तो √3/2 कहीं नहीं दिया गया है। चलिए ऑप्शन से चलते हैं। तो दिया गया sin 60, तो sin 60 का मान √3/2 होता है ना जी। तो ये पहला ही आंसर हमारा मिल गया है। क्या है कि cos 60 का मान तो 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और sin में 30 का मान 1/2 होता है। तो √3/2 किसके बराबर होते हैं जी? तो वो होते हैं sin 60 डिग्री के बराबर। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि 1 - 10² 45, अर्थात 1 - 10 45 के मान के स्क्वायर करेंगे। फिर 1 + 10 45 मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना होगा। अब 1 में से 1 हटा लेंगे तो 0, और 0 में हम क्या करेंगे 1 और 1 2 जोड़ने के बाद यदि भाग भी लगा देंगे तो भी आंसर 0 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर, तो a बराबर कितना होगा 45 होगा। जब 45 डिग्री रखेंगे तो ये दोनों सत्य हो जाएगा, या हम 0 भी रखेंगे तो भी सत्य हो सकते हैं। अगला दिया गया है कि 2 tan 30, यहाँ पे देखिए 2/√3 आया है ना, तो यहाँ पे केवल √3 आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। और √3 किसका मान होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके tan 60 डिग्री के। नहीं बनाने आता होगा तो ऐसे बना लीजिएगा, 2 × tan में 30 का मान √3, फिर 1 - tan² 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, 2 में 1 से गुना करने पे 2/√3, 1 - 1 स्क्वायर से रूट कटेगा 3। अब देखिए 2/√3 को सेम टू सेम लिख रहे हैं। 1 3 का एलसीएम 3, क्रॉस हमें गुना करना होगा, तो 3 एकम 3 1 एकम 1, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, 3 में से गया 2/3। अब क्या करेंगे 2/√3 को सेम टू सेम लिखेंगे, बड़ा वाला बटा को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला 3 ऊपर, ऊपर वाला 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 से 3 कटेगा √3 मरतबे, और √3 जो मान होता है वो tan में 60 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं जो कि आपके 16 फरवरी 2024 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।